प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है वर्क बाय एनर्जी में वेदर रिजल्टिंग क्वांटिटी इज अ स्केलर. क्रॉस प्रोडक्ट होगा इन क्वांटिटीज लाइक एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क वेयर द रिजल्टिंग इज वेक्टर. बेसिकली हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट गिव्स अस नंबर, जो रिजल्ट है दैट्स अ स्केलर क्वांटिटी. एंड क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अस डायरेक्शन आल्सो. कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे दो क्वांटिटीज का तो यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन आल्सो. उसमें हमने किया था ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा बट इट हैज डायरेक्शन आल्सो. So today we will be studying how to use cross product of vectors and how we can use it to find the area of parallelogram or a vector which is perpendicular to both the vectors. So जितने normal basic questions आते हैं 11th class में, we will be covering those questions in this lecture. Quantities को multiply करते हैं दो vectors को, तो जो resulting physical quantity है वो scalar भी हो सकती है और vector भी हो सकती है. तो अगर resulting quantity जैसे work है तो work scalar था तो हमने डॉट प्रोडक्ट लिया. बट कुछ क्वांटिटीज आएंगी जो वेक्टर है, जैसे एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? बोहस मॉडल पढ़ लिया ना, तो एमवीआर कहाँ पढ़ा? अच्छा, सो बेसिकली पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट. सो कुछ क्वांटिटीज होंगी जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो उसके लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट के रूल सीखने पड़ेंगे. ए डॉट बी क्या था? ए बी कॉस थीटा. ए क्रॉस बी विल बी ए बी साइन थीटा. ए क्रॉस बी अगर हम लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट्स द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अदर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट. अब इसमें हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी विच इज परपेंडिकुलर टू ए, बिकॉज बी कॉस थीटा जो है वो ए के पैरेलल था और बी साइन थीटा परपेंडिकुलर था. तो a इंटू बी साइन थीटा इज क्रॉस प्रोडक्ट और इसमें जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी. लाइक इफ यू हैव जैसे मैं वेक्टर ड्रॉ करूं, तो अगर मेरे पास एक वेक्टर है a, बी के दो कंपोनेंट्स होंगे. जैसे अगर ये वेक्टर ए है, दिस विल बी तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिखेंगे ए क्रॉस बी ए इंटू बी साइन थीटा. और इसमें जो रिजल्ट है वो वेक्टर है एन कैप. एन कैप्स इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. डायरेक्शन निकालने का रूल है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड कर्ल रूल. मैग्नेटिक में कभी डायरेक्शन निकाली थी? मैग्नेटिक फोर्स की कैसे निकालते थे? तो राइट हैंड कर्ल रूल इज स्टैंडर्ड रूल. क्रॉस प्रोडक्ट ए पे हाथ रखना है एंड बी की तरफ टर्न. तो ए क्रॉस बी गिव्स द डायरेक्शन, थंब गिव्स द डायरेक्शन. ए क्रॉस बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स. बी क्रॉस ए की, बी पे हाथ रख के ए की तरफ टर्न करना है. ऐसे तो टर्न ही नहीं होगा, तो ऐसे रखना पड़ेगा बी क्रॉस ए इनवर्ड्स. इसका मतलब क्या हुआ? क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव. ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर नॉट द सेम थिंग. डॉट प्रोडक्ट में स्केलर था. ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं. ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, बिकॉज ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ रही है परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, बी क्रॉस ए की आ रही है इनवर्ड्स. तो एंटी कॉम्यूटेटिव का मतलब हुआ कि आप ऐसे लिखोगे. ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए. इसका मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन ऑपोजिट है कि वन इज नेगेटिव ऑफ द अदर. अगर मैं पूछूं आई क्रॉस आई, ए बी साइन थीटा, अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो थीटा इज
तो आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के 0, बिकॉज वो पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे. आई क्रॉस जे डायरेक्शन भी चाहिए. अब आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड 1 पर डायरेक्शन कौन सी? आई क्रॉस जे की डायरेक्शन. आई कौन सा एक्सेस? एक्स एक्सेस जे. आई पे हाथ रख के एक्स एक्सेस पे वाई की तरफ टर्न, तो के कैप. आई क्रॉस जे इज के कैप. जे क्रॉस आई माइनस के कैप, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन होगी. जे क्रॉस के, ये जे ये के, जे क्रॉस के, सो ऑपोजिट के क्रॉस जे माइनस आई. सो ऐसे डायरेक्शन निकाल सकते हो. नॉर्मल इसको याद रखने का एक सिंपल मेथड होता है. अब ऐसे लिख लो. अगर हम क्लॉकवाइज प्रोडक्ट लेंगे तो पॉजिटिव, मतलब आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे. अगर हम उल्टा करेंगे, आई क्रॉस के इज माइनस जे, के क्रॉस जे इज माइनस आई, जे क्रॉस आई इज माइनस के. सो क्लॉकवाइज प्रोडक्ट लोगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो नेगेटिव. और रूल भैया मतलब निकालना राइट हैंड से ही है. अगर दो वेक्टर्स को प्रूव करना है परपेंडिकुलर है तो कैसे कर रहे थे हम? अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया. सिमिलरली अगर पैरेलल प्रूव करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, बिकॉज पैरेलल वेक्टर्स है. कोई भी दो वेक्टर्स दिए हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट उनका 0 आ रहा है इसका मतलब दे आर पैरेलल. पैरेलल और कोलिनियर, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 पे भी 0 आएगा और 180 पे भी 0 आएगा. अगर कंपोनेंट फॉर्म में वैल्यू निकालनी है, so if you have ऐसे आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? एक तो मेथड है कि आप नॉर्मल जैसे कर सकते हो कि इसको पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, ए एक्स क्रॉस बी एक्स आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई विल बी फिर आई क्रॉस जे आई क्रॉस के. बट इसके लिए मैथ्स में एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड. नहीं पढ़ा शायद, मैट्रिक्स मेथड नहीं पढ़ा. मैट्रिक्स मेथड में होगा आप इसको ए क्रॉस बी को ऐसे लिखोगे, ए क्रॉस बी निकालना है तो ऊपर ए और नीचे बी. इसको ध्यान से समझ लेना है, पूरी +1 +2 में यूज होना है. सबसे पहले आप लिखोगे आई कैप. आई कैप वाली रो भी छोड़ दो और इसके नीचे वाला कॉलम भी छोड़ दो. मतलब इसको छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो. ये चार टर्म्स बची. क्रॉस सब्ट्रैक्शन. क्रॉस सब्ट्रैक्शन मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस दिस. फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, माइनस जे. माइनस जे का लिखे तो क्या आएगा? वो मैथ्स का रूल होता है, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव थर्ड पॉजिटिव. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेते हैं. अब इसको छोड़ दो तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड. थर्ड अगेन पॉजिटिव, ए एक्स बी वाई माइनस मतलब ये आया यहीं से है. पर ये सॉर्ट ऑफ मैथ्स में उन्होंने एक मेथड बनाया हुआ कि आप मैट्रिक्स से करोगे तो इजीली कर लोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करने में गलती कर सकते हो. तो उन्होंने उसलिए रूल बना दिया मैथ्स में कि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर लो, सही आंसर आ जाएगा. समझ में आया कैसे लिखा? अगर पैरेललोग्राम की दो साइड्स दी हैं, अच्छा ये पढ़ा हुआ है कि
अगर पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं ए एंड बी, तो इसका एरिया मैक्सिमम कब होता है? इफ पैरेललोग्राम इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। ये पढ़ा हुआ है, प्रूफ कर सकते हो कि पैरेललोग्राम का एरिया मैक्सिमम होता है अगर ए एंड बी साइड्स फिक्स्ड है, मतलब एक साइड 3 एक साइड 4 मान लो, तो उसका मैक्सिमम एरिया जो है वो 12 भी हो सकता है। कैसे करोगे प्रूफ? मैं नॉर्मल पैरेललोग्राम ले रहा हूँ, नंबर्स नहीं ले रहे, मतलब ऐसे जैसे कुछ है नहीं, सिंपल है देखो। ये तो बहुत आसान सा प्रूफ है। से मान लो ये मेरा पैरेललोग्राम, ये साइड ए, ये साइड बी, दिस शुड बी। इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? बेस इनटू हाइट, ए इंटू बी साइन थीटा। ये मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 है। ए बी साइन थीटा एरिया है ना, तो ए और बी तो फिक्स हैं साइड्स तो जब थीटा 90 होगा तो एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, और थीटा 90 रेक्टेंगल में होगा। अब इसका मतलब अगर मैं आपको दोनों साइड्स वेक्टर फॉर्म में दे दूं, इसकी वैल्यू भी दे दी, जैसे इसकी कुछ वैल्यू दे दी, सो 2i+3j प्लस के, सिमिलरली बी की भी दे दी, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, क्या होगा? ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा मीन्स, नहीं क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, ए बी साइन थीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब पहले ए क्रॉस बी निकालोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स अंडर रूट ऑफ जो वैल्यूज आ रही हैं उसका स्क्वायर। समझ में आया? सो पहले इतना लिख लो, फिर करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। Cross product of two vectors A and B. Cross product of two vectors A and B at an angle theta. Cross product of two vectors A and B at an angle theta is the product of magnitude of A is the product of magnitude of A and the component of B which is perpendicular to A. Magnitude of A and the component of B which is perpendicular to A. There is A cross B n cap is unit vector in the direction of A cross B. N cap is unit vector in direction of A cross B. Magnitude AB sin theta, n cap उसकी डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B.
नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी can be found using right hand curl rule. Direction of A cross B can be found using right hand curl rule. That is, we place the fingers of right hand. We place the fingers of right hand in the direction of A. We place the fingers of right hand in the direction of A and curl them towards B. Thumb gives the direction of. Thumb gives the direction of A cross B. Thumb gives the direction of A cross B. We place the fingers of right hand in direction of A, curl them in the direction of B. Thumb gives the direction of A cross B. It is always perpendicular to. It is always perpendicular to both A as well as B. Cross product is anti-commutative. There is A cross B is minus of B cross A. Cross product is anti-commutative, that is A cross B is minus of B cross A. And physically it means that magnitude is same and direction is opposite. क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा दो वेक्टर्स का इफ थीटा इज 90 for perpendicular vector it's maximum and for collinear vectors it will be 0 because sin 0 भी 0 होगा sin 180 भी 0 होगा. So you can write for collinear vectors. For collinear vectors there is theta is equals to 0 or 180. For collinear vectors theta is equals to 0 or 180. Cross product will be 0. So कभी भी प्रूव करना है दो वेक्टर्स को लीनियर है डॉट से भी कर सकते हो. डॉट से भी आप cos थीटा की वैल्यू निकाल लोगे. अगर को लीनियर वेक्टर्स है तो cos थीटा की वैल्यू या 1 या -1 आएगी. और क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हो उसमें 0 आएगी. नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म. क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म. If two vectors are given by
फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज आएंगी, जैसे टॉक। टॉक क्या होता है? टॉक, जैसे डोर है तो उसका हैंडल एज पे क्यों लगाते हैं? ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो उससे क्या होगा? फोर्स कम लगेगी। क्यों? मैं अगर आपको एक बॉडी दूं, सड़क पे पड़ी है, उसको धक्का मार के हिलाना है आपने, तो कितनी फोर्स चाहिए, किस पे डिपेंड करता है? उसके मास पे। वी से दैट हर बॉडी को मूव करने के लिए एक सर्टेन मिनिमम फोर्स चाहिए होगी। वैसे ऐसा क्यों? वाई मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड? वो बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, किसी और चीज पे भी डिपेंड करता है? एंगल भी सेम है, चलो अब और किसी चीज पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन। बिकॉज वही बॉडी अगर मैंने बहुत हैवी बॉडी आइस पे रख दिया, धक्का मार लोगे। ग्रास पे रख दी तो नहीं लगा पाओगे, बिकॉज फ्रिक्शन का डिफरेंस है। तो फ्रिक्शन कितनी एक्ट करती है? जैसे एक ट्रक खड़ा था, मैंने उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाई और इसने 20 न्यूटन लगाई, तो फ्रिक्शन कितनी लगी उस पर? नहीं, अलग अलग लगाई है हमने। नहीं, सेम ऐसे खड़ा था, पहले मैंने कोशिश की, मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, फिर इसने कोशिश की, इसने 20 लगाई, इसने 30, इसने 40। फ्रिक्शन कितनी है? जितनी फोर्स लगाई है उतनी। मैंने 10 लगाई थी तो फ्रिक्शन भी 10 लगी, 20 लगाई तो फ्रिक्शन भी 20 लगी, 30 लगाई तो फ्रिक्शन भी 30 लगी। इसका मतलब फ्रिक्शन इज वेरी इंटेलिजेंट फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग, अपने आप अपनी वैल्यू एडजस्ट कर लेती है। कब तक करती रहेगी? जब तक वो हिलना शुरू नहीं होता। तो उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जो डिपेंड करेगी कि सरफेस रफ है या स्मूथ है। सिमिलरली किसी बॉडी को रोटेट करना है तो एक मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क चाहिए होती है। जैसे डोर है तो डोर को, कोई ऐसा डोर देखा है जो आपने धक्का मारा और हिला नहीं? रोटेट कर सकता था पर आपसे नहीं हुआ। कोई ऐसा डोर देखा हो हिल सकता है पर आप नहीं हिला पाए? कहाँ पे? काफी भारी, कहाँ पे, वही तो पूछ रहा हूँ। घर पे? घर पे ऐसा डोर नहीं होता। घर पे तो आराम से खुलने बंद करने वाले डोर होते हैं। मैं तो मतलब थोड़े बड़े डोर्स की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने, अगर आपने जो फतेहपुर सीकरी गया है, तो बुलंद दरवाजा, अकबर का महल था, हाथी रखे हुए थे दरवाजा खोलने और बंद करने के लिए। हिस्ट्री की बुक में फोटो भी थी, अगर आपने देखी हो तो, एनसीईआरटी में। पास में देखना है तो रॉक गार्डन के डोर देख लेना कोई भी, चंडीगढ़ में। बिकॉज नॉर्मल डोर बना के उसके ऊपर पत्थर चिपकाए हुए हैं बड़े बड़े, तो वो हिलता भी नहीं है एक बंदे से। 3-4 लोग मिलके उसको खोलते और बंद करते हैं, क्योंकि उसके लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क ज्यादा है। अब टॉर्क को हम मैथमेटिकली अगर हम देखें तो टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आर एफ साइन थीटा, ए क्रॉस बी से ए बी साइन थीटा। ये आपका डोर, ये हिंजेस, मतलब ये फिक्स्ड है। आपने अगर हैंडल इधर एज पे लगाया तो ये आर हो गया, मतलब ये एक्सिस से जिस डिस्टेंस पे आप फोर्स लगा रहे हो दैट इज आर। अब आर जितना ज्यादा, इसकी तो एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसकी एक मिनिमम वैल्यू है, तभी घूमेगा। अगर आप आर को ज्यादा कर दोगे तो एफ कम हो जाएगा, तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी उसे घुमाने के लिए। अब जितना इसको पास लेके आते जाओगे, जैसे इसको मैंने R/2 पे रख दिया, तो फिर आपको डबल फोर्स लगानी पड़ेगी। घर में ट्राई करके देख लेना डोर पे।
फोर्स अलग अलग चाहिए होगी, मतलब घर में ट्राई करना है, हैंडल की जगह उसको कहीं और जगह से पुश करके देखना है। हैंडल में पुश तो कर ही सकते हो। आप एक्सेस के जितना पास आ जाओगे, आपको उतना ज्यादा दम लगाना पड़ेगा उस डोर को घुमाने के लिए। और थीटा 90 मतलब आप परपेंडिकुलर लगाते हो। अब सोचो अगर आर और एफ को लीनियर हो तो डोर घूमेगा। ये आर है, मैंने फोर्स भी ऐसे ही लगाई, हैंडल पकड़ के ऐसे खींच दो साइड से, तो नहीं घूमेगा बिकॉज थीटा 0 हो गया। कोलिनियर वेक्टर विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। जो आपने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा इलेक्ट्रॉन का, वो ऐसे होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन, ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप। इसका मोमेंटम अगर एम वी है, ये डिस्टेंस आर है, तो एंगुलर मोमेंटम इज इन दोनों का प्रोडक्ट एम वी आर, और वो क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसलिए फिजिक्स में यूज होनी है ये क्वांटिटीज हमारी। वो तो लीनियर मोशन है, वो रोटेशनल नहीं है ना। जब स्लाइड करते हो वो तो लीनियर मोशन हो गई, उसमें आपने स्लाइडिंग बनाया, उसको फिक्स नहीं किया एक साइड से। अच्छा, अगर हमेशा एफ को परपेंडिकुलर लगाएं तो डोर घूमेगा। थीटा 90 है, आर और एफ परपेंडिकुलर है। अब बहुत फोर्स भी लगा सकते हो। आर और एफ परपेंडिकुलर है, ईच अदर। आर और एफ में ही एंगल चाहिए ना, आर एफ साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर है। तो टॉक लग रही है आर एफ साइन 90, मिनिमम टॉक से ज्यादा भी लग रही है, डोर फिर भी नहीं घूम रहा। ऐसा हो सकता है। घर में ट्राई करना अगेन। से आपके घर का डोर ये हिंजेस, मतलब ये फिक्स्ड है। आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे से परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। अगर मैं डोर को यहां से पकड़ के खींचूं ऊपर, ये घूमेगा। आर और एफ तो अभी भी परपेंडिकुलर है। हाँ, मतलब ऐसे डोर है तो मैं इसको ऐसे पकड़ के खींच रहा हूँ यहाँ से पकड़ के खींची जा रहा हूँ इसको। ऐसे घुमाऊंगा तो घूमेगा, तो ऐसे खींचने से तो नहीं घूमेगा। रीजन सोच के देखना, ऐसा क्यों। उसमें फिर डायरेक्शंस का कंसेप्ट आता है। बॉडी तभी घूमती है अगर टॉक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग हो, नहीं तो नहीं घूमती। एक्सिस ये हो गया ना। अगर सोचो ये आर, ये एफ, आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन इस तरफ, टॉक की डायरेक्शन ये होगी तो घूमेगा। तो धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, भी रहने दो। ये डायरेक्शन निकालनी आ गई ना। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है फिजिक्स, हर चीज का रीजन ढूंढना होता है, ऐसा क्यों। ये समझ आया ना कैसे लिखा। पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। डायरेक्शन मतलब ए पे हाथ रख के बी की तरफ टर्न। जैसे ए क्रॉस बी निकालना है, ये मान लो ए बी, ये वेक्टर ए बी, तो ए पे हाथ रखो और बी की तरफ टर्न, थंब गिव्स द डायरेक्शन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ, गलत मत करना। अगर थर्ड नहीं दिया ना तो मतलब 0 के, बिकॉज अगर मैं 2 ही दे रहा हूं सिर्फ। दोनों करें, ए डॉट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालना आता है ना, उसमें कहां थीटा चाहिए था जब भी कोऑर्डिनेट फॉर्म लिखी थी, तो मैट्रिक्स मेथड से निकल रहा था वो तो।
A dot A cross B into A cross B. अगर पहले सिर्फ A क्रॉस B सॉल्व करूं तो क्या आएगा? इसको सॉल्व कर सकते हो. आई कैप लूं तो ये 0, जे कैप लूं तो भी 0, के कैप किसके इक्वल है? यही बनेगा मैट्रिक्स सॉल्व करके. जब आपने फॉर्मूला देखो के कैप लिखना है तो ये तो छोड़ देना, ये भी छोड़ देना, दिस माइनस दिस. आप सारा लिख लो, आई कैप जे कैप भी लिख लो, वो 0 आएंगे. इस अगर आपने जे कैप लिया तो इसको छोड़ दिया, 2 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, तो वो तो जे कैप इंटू 0 माइनस 0 आ गया. ठीक है. ए किसके इक्वल था? इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है ए क्रॉस बी के साथ. जीरो आ रहा है, ये समझ में आया? दिमाग चलता है. ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो मैं ऐसे टाइम पास करा रहा था आपका. ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है? अभी क्या लिखा था? ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर. तो अगर ए क्रॉस ए बी और ए हमेशा परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट तो 0 ही आना है, ए और बी की कुछ भी वैल्यू हो. ए क्रॉस बी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ए whatever be the value of a and b. तो क्यों सॉल्व करना है इसको? हमारे पास फालतू टाइम थोड़ी है पेपर में. लिखो इसके नीचे रीजन. जैसे प्रूव किया कि 0 आएगा, पर लॉजिक है ये एक. हाँ, बिकॉज ये ए था और ये बी था, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कौन सी आई थी? ये. इसमें और इसमें भी एंगल 90 है, इन दोनों में भी 90 है, तो सॉल्व क्यों करना है इसको? So you can write A cross B will always be perpendicular to. A cross B will always be perpendicular to. Both A as well as B. A cross B will always be perpendicular to both A as well as B. Therefore, the dot product will always be 0. Therefore, their dot product will always be 0. इसको सॉल्व कर दो. ए और बी यही दो वेक्टर्स हैं. A and B same these two vectors. अभी आपने पढ़ा ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कोलिनियर है. कोलिनियर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है. ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तो एंटी पैरेलल है ना, मतलब थीटा 180 है. तो इसको अगर मैं मान लू सी और इसको मान लू डी, तो सी और डी में एंगल 180 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 ही आएगा. तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को. नेक्स्ट राइट, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल
Two sides of triangle are given by. Two sides of triangle are given by. Find area of triangle. ट्रायंगल की दो साइड्स दी हैं, एरिया बताना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब हाफ इनटू ए बी साइन थीटा, मतलब हाफ ऑफ ए क्रॉस बी. तो ए क्रॉस बी निकालो, ए और बी दिए. हो गया सॉल्व. ए क्रॉस बी कितना है? ए क्रॉस बी -5 कैसे आ गया? डॉट निकाल रहे हो आप. भी तो बीच बीच में कई बार प्रॉब्लम आएगी. हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स के रूल अलग है, केमिस्ट्री के अलग है, तब कंफ्यूजन शुरू होती है. केमिस्ट्री से मैंने सुना हटा दिए वो उन्होंने, कराए. वो बेसिकली ऐसे फालतू के टॉपिक हैं. अब चंडीगढ़ जाओ तो चंडीगढ़ में मेजॉरिटी फिजिक्स के टीचर यूनिट्स एंड डायमेंशंस कराते ही नहीं हुए थे, अपने आप कर लेना. ये कौन सा चैप्टर है करवाने वाला? तो वहाँ पे एक टीचर अरविंद चौहान, वो शुरू ही रोडोप से करता है. नॉन मेडिकल को पढ़ाते हैं फर्स्ट डे ही, मतलब पहले दिन ही शुरू 1.1 इधरोडोप फिजिक्स के सबसे टफ बुक उठा के उसके न्यूमेरिकल शुरू कर लेते हैं फर्स्ट डे से ही. और हफ्ते में एक दिन पढ़ाना है बस. सुबह 6 बजे क्लास शुरू होगी, शाम को 6 बजे खत्म करेंगे. हाँ मतलब बच्चे खुश रहते हैं, ब्रेकफास्ट भी वहीं, लंच भी वहीं, सब सर मंगा रहे होते हैं, पिज्जा आ रहे हैं सबके लिए, सारी क्लास बैठी है. फिर वो मतलब अमेरिका से आए हैं तो बहुत साल हो गए अब तो उनको लगता है सिटी में एटमॉस्फेयर नहीं है पढ़ने का. तो पहले उन्होंने 1-2 साल सिटी में एक जगह ली, वहाँ पढ़ाना शुरू किया. फिर अब चंडीगढ़ के आगे 40 किलोमीटर दूर खेतों में चले गए हैं, वहाँ पे एक हॉल बना लिया, मैं वहाँ पढ़ाऊंगा. तो पेरेंट्स ने बोला कि बच्चे कैसे आएंगे, फिर एक बस खरीद ली, बस में बच्चे बैठ के जाएंगे. तो अब वहीं आ जाना पुराने सेंटर में, बस में ले जाऊंगा. पहले एक क्रॉस भी कितना आया? यही आधी वैल्यू. यही आधी वैल्यू चेक कर लेना एक बार. के लेंगे तो -2 -4 होगा ना. यहां तक आ गया सबका. क्रॉस सब्ट्रैक्शन, के निकालना है तो दिस माइनस दिस. यहां तक हो गया सबका सॉल्व. अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी,
अंडर रूट ऑफ, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा वेक्टर का। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ए क्रॉस बी निकाल लो तो उसका हाफ कर दो। पैरेललोग्राम होता तो हम हाफ ना करते, वो सिर्फ बेस इनटू हाइट था। कि अगर दिया होता कि ये दो साइड्स पैरेललोग्राम की हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मॉड सिर्फ यहीं तक, ए क्रॉस बी तक। ट्राइंगल है तो हाफ। जो भी आएगा। दो वेक्टर्स दिए हैं, दो वेक्टर्स दिए हैं, यू हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी। फिर यूनिट वेक्टर, we say vector perpendicular to both A as well B is either A cross B or B cross A। अगर मेरे को सिर्फ वेक्टर बताना होता, बिकॉज A क्रॉस B की डायरेक्शन जो है वो A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। यूनिट वेक्टर, we say n cap will be, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। So A cross B is perpendicular to both A as well as B. Unit vector is A cross B divided by magnitude of A cross B. तो इसकी वैल्यू निकाल दो पहले। A cross B divided with its magnitude, A cross B कैसे निकालेंगे? देखना क्या आ रही वैल्यू, माइनस चेक कर दो सबकी यही आ रही है। मैट्रिक्स मेथड लगा के सॉल्व करके देखो ये वैल्यू आ रही है या नहीं, बिकॉज मैंने नहीं सॉल्व की, तो चेक कर लो एक बार क्या आ रहा है। यही आ रही है। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछूं तो अंडर रूट ऑफ -1² + 3² + 4² √26।
So unit vector. So vector divided by its magnitude. हाँ, मतलब एक स्टेप और ने और लिखना लिख सकते हो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आप ऐसे भी लिख सकते हो. पर उस स्टेप पे भी छोड़ सकते हो. क्लियर है सबको ये? Find angle between vectors. Between vectors. हाँ, किसी से भी निकाल सकते हो. Observation power should be strong in physics. अब ध्यान से देखो, b is twice of a. b is twice of a. मतलब मैं b को ऐसे लिख सकता हूं. इसका मतलब क्या होता है कि b और a की डायरेक्शन सेम है और b का मैग्नीट्यूड a से डबल है. तो डायरेक्शन सेम है मतलब एंगल इज जीरो. क्यों सॉल्व करना है? b इज इक्वल टू 2a का मतलब यही होता है ना कि मैग्नीट्यूड इज सेम बट b इज ट्वाइस, सॉरी डायरेक्शन इज सेम बट b इज ट्वाइस ऑफ a. कि अगर मैं a को ऐसे बनाता हूं तो b इससे डबल है. 0 180 होता अगर यहाँ पे माइनस होता, -4i -6j -8k, तो फिर आता b इज -2a. -2a मतलब b और a की डायरेक्शन ऑपोजिट है और b का मैग्नीट्यूड a से डबल है. तो हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, देख के भी कई चीजें पता चल जाती है. सॉल्व करोगे आ जाएगा, आप cos थीटा से कर लो, sin थीटा से कर लो, अब आ जाएगा आंसर आपका. बट जब आप एमसीक्यूज करते हो तो आपके लिए टाइम बचाना बहुत जरूरी होता है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाओगे तो पेपर पूरा नहीं होगा.